वेलकम बैक टू माय चैनल। क्यों होता है ये वॉर? वॉर से किसका फायदा किसका नुकसान? क्या होता है वॉर के बाद सिविलियंस का हाल? और आखिर सरवाइव कैसे करते हैं ये सिविलियंस? इंटरनेशनल लॉ कहीं फेल तो नहीं हो गई वॉर के बीच में? ऐसे कंडीशन में इंटरनेशनल लॉ क्या करता है? दो देशों की लड़ाई में क्या किसी का फायदा भी होता है? आखिर न्यूक्लियर मिसाइल का इस्तेमाल कोई भी देश पहले क्यों नहीं करता? क्या अमेरिका इप्स्टन फाइल को दबाने की कोशिश कर रही है इस वॉर के आड़ में? आइए जानते हैं। आगे की इस वीडियो में आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या होता है ये वॉर और इसमें क्या। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लाल बहादुर। अमेरिका का ऑपरेशन इपिक फ्यूरी फेल होते दिख रहा है, इसलिए क्योंकि जो अमेरिका ने एक्सपेक्ट किया था वो इस समय फुलफिल नहीं हो रहा है अमेरिका के अकॉर्डिंग। अमेरिका के भी डिफेंस सेक्रेटरी का ऐसा सोचना है, और जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। लेटेस्ट न्यूज़ में भी ये सब कुछ आपके सामने दिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को ऐसा लगा कि ईरान और वो कुछ करेगा नहीं, छोटा मोटा देश है और वो कुछ करेगा नहीं। ईरान और अमेरिका की लड़ाई में आखिर फ़ायदा इजराइल उठा रहा है। एक समय था, एक दौर था कि अमेरिका और ईरान भी दोस्त थे, और उस समय इनके बीच में जय और वीरों की तरह दोस्ती थी। वो समय था 1979, यानी इस्लामिक रेवोल्यूशन के पहले। इनकी दोस्ती की मिसाल होती थी, लेकिन आज दौर ही अलग है। अमेरिका की इपिक फ्यूरी ऑपरेशन के बारे में मैंने आपको बताया ही है। हम ज़्यादा इसके बारे में डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे और ना ही ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अमेरिका को जितना नुकसान खाना पड़ा है इस वॉर की वजह से, कहीं ना कहीं पूरे देश की वैल्यू आंकी जा रही है। अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स की। ऐसा कहा गया है कि 20% क्रूड ऑयल पूरे देश का वहीं से पोर्ट होता था। वो रास्ता ऐसा था जिस जगह से देश की 20% क्रूड ऑयल जाती, लेकिन इस समय उस पर ईरान का कब्जा। ईरान ने तो साफ तौर पे कह दिया है कि जो टैक्स देगा वही आगे बढ़ेगा, यानी पहले आओ पहले पाओ योजना। क्या नाटो इस वॉर पे उतरेगा? फिलहाल तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अगर ऐसा ही रवैया चलता रहा, जरूरत की चीजों के लिए, बेसिक नीड्स के लिए ये होना तय हो सकता। कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जा सकता है कि नाटो इस वॉर को पर्सनली ले सकता। कैसे भाई? अगर उनके देश में किसी चीज की कमी हो तो उसका इम्पैक्ट सरकार को झेलना पड़ेगा, और सरकार अपने ऊपर कभी भी बर्डन नहीं लेती। अगर बर्डन आ रहा है तो उसको रिलीज़ किया जाए, जितना कम हो सके उतना कम किया जाए। अगर वॉर को रोकने का कोई भी जरिया बनता है तो नाटो ज़रूर उसे बनाने की कोशिश करेगा उस वॉर को ख़त्म करने के लिए। वॉर सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं है। हमेशा हमने देखा है कि इंडिया पाकिस्तान की भी लड़ाई हुई है, रशिया यूक्रेन का वॉर है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की लड़ाई है। ये लड़ाई होती चली आई। समझ लीजिए कि ये एक घर दूसरे घर से लड़ने की आदत डाल रही है। ये अड़ोस पड़ोस की लड़ाई हर घर में। जब भी कोई वॉर होता है तो इसमें धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही पहलू में बात होती है। हमारे देश में तो इसे सीधा चांद सितारों से जोड़ दिया जाता है, और वहीं विदेशों में इसे कहीं ना कहीं लॉजिकली, सोशली, फाइनेंशियली, इन सब चीज़ों से जोड़ा जाता है। सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो एक गरीब और बेसहारे सिविलियंस का ही हो रहा है। जो उस समय वहाँ पर फेस कर रहे हैं वो उन्हीं का ही दर्द, किसी और का नहीं। वो दर्द सिर्फ वही झेल सकते हैं, वही समझ। इप्स्टन फाइल इस समय मशहूर है। जो भी बर्बरता हुई है नाबालिग लड़कियों के साथ, ये बात सत्य है कि पैसे वालों के हाथ में बहुत से कमाने होती हैं। और कहीं ना कहीं ये भी सोचना गलत नहीं होगा कि अगर इतने बड़े लोगों के हाथ में इतना पावरफुल चीज़ है, पूरे देश को चलाने की ताकत रख, तो हो सकता है कि ये वॉर इन सब चीज़ों को दबाने या फिर डाइवर्ट करने के लिए बनी हो। आखिर एक आम इंसान, एक सिविलियन रोज़मर्रा की चीज़ें अगर इकट्ठा नहीं कर पाएगा, उसको भर नहीं पाएगा, तो उससे क्या ही मतलब रहेगा कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या नहीं चल रहा है, क्या इप्स्टन फाइल है, क्या है क्या नहीं। लोअर क्लास फैमिली या एक लेबर क्लास फैमिली क्या एक्सपेक्ट करेगी? कुछ नहीं। उसको तो बस सुबह खाना मिल जाए, शाम को खाना मिल जाए। ऐसे सिचुएशन में अगर इस वॉर से ऐसा किया जा रहा है तो हाँ, ये चीज़ हो सकती। आखिर इस वॉर के बाद क्या होगा, ज़रा सोचिए। जगह जगह पर बेरोजगारी होगी, जगह जगह पर लोगों का जमावड़ा होगा, बेघर होंगे लोग, पैसे नहीं होंगे, भुखमरी होगी, बेसहारा होंगे। उस कंडीशन में जो
ताकतवर होगा वो अपने शरीर का इस्तेमाल करेगा, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेगा और वो कुछ नहीं देखेगा सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए किसी को भी कुचल। वो ये नहीं देखेगा कि किसको क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, वो सिर्फ अपने और अपनों को देखे, यानी का क्राइम बढ़े। और इसे रोकने के लिए वहाँ की जुडिशरी काम नहीं कर पाएगी उसको। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है वॉर आने। सिविलियंस को सर्वाइवल में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अगर ये वॉर ऐसा ही चलता रहा तो छोटे छोटे बच्चे जो एक देश के भविष्य होते हैं उनको आगे की चीज़ों में सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ना मेंटली, ना फिजिकली, ना फाइनेंशियली। तो कहीं ना कहीं वो जो बच्चे जब अडल्ट होंगे, जब बड़े हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे या तो हथियार उठाएंगे या फिर किताब उठाएंगे। हथियार वो उठाएंगे जिनका पेट नहीं भरा होगा, किताब वो उठाएंगे जो बड़े घर, जिनको ये बात पता होगी कि मेरे घर वाले हैं। जैसे मैंने कहा कि वॉर ख़त्म होने के बाद या वॉर चलते रहने तक वॉर लॉ एंड जुडिशरी, लॉ एंड ऑर्डर जुडिशरी या जो भी नियम रहेंगे, कोई भी नियम, कोई भी कायदा, कोई भी कानून वॉर के समय में काम नहीं करता। क्योंकि जब वॉर होता है तो एक अलग ही कानून चलता है, एक अलग ही दिशा चलती है। जो कमज़ोर होगा वो मारा जाएगा, सिर्फ एक नियम, जो मजबूत होगा वो जिएगा। वॉर के समय हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपनी ज़रूरत की चीज़ों को इकट्ठा करनी चाहिए। हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे साथ कौन है। और वॉर कभी भी छिड़ी जा सकती है, इसलिए अपने हेल्थ को हमेशा बेटर बना के रखें, क्योंकि हमारा जीवन हमारा नहीं होता, अपनों के लिए होता है। वॉर के समय हमें फाइनेंशियली और मेंटली लेवल पे प्रिपेयर रहना। अगर हमारे ऊपर कोई बात आए तो हमें उसे फेस करने और उसे टैकल करने की पावर होनी चाहिए, इतनी मेंटल एबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए। वॉर में जो नुकसान होता है उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके सामने ये चीज़ें हो रही है उससे बेहतर इसके बारे में और कोई नहीं बता। एक वॉर से एक इंसान के साथ कितनी बर्बरता हो सकती है हम ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। महिलाओं के साथ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि उनके साथ इस समय क्या हो रहा हो। तो सबसे ज़्यादा बच्चियाँ अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड रखें। भविष्य में क्या होगा किसके साथ कोई गारंटी नहीं। सरकार वॉर लड़ रही है, सरकारें अपना काम कर रही है, झेलेगा कौन, फंसेगा कौन, तकलीफ किसे होगी? एक आम नागरिक को। देखिए, मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पर मैं आपके सामने अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। शायद किसी को पसंद आए, किसी को ना पसंद आए, लेकिन जो ये बातें हैं मेरे द्वारा आप तक, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस चीज़ों में, उन एक्सपीरियंस में आपको कुछ बेनिफिट जरूर होगा। सबसे पहले ये समझिए कि इस वॉर का मोटिव क्या है। इस वॉर का मोटिव सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, अपना उल्लू सीधा करना और कुछ। क्योंकि अमेरिका को इसमें आने की कोई ज़रूरत थी। जो भी न्यूक्लियर मिसाइल पहले चलाएगा वो पहले ही मिटेगा, ये तो है। वॉर के समय में हमें कभी भी न सरकार पे और न ही किसी प्राइवेट संस्था पे निर्भर रहना होगा। हमें ये मान के चलना होगा कि जो है बस हम ही हैं। अपने और अपनों की सुरक्षा के लिए हमें ही कदम उठाने पड़ेंगे। जितनी भी हो सके फॉरेन की चीज़ों का इस्तेमाल कम करना है। सबसे ज़्यादा इस समय क्रूड ऑयल से बनी हुई पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, गैस, विदेशों से आने वाली चीज़ों का हमें कंज्यूम कम करना है। हमें निर्भर नहीं रहना है कि विदेशियों का सामान हमारे देश में आ रहा है, क्योंकि हमें हमारे देश को भी एक लेवल पे रखना है। महंगाई ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए जो व्हीकलें फालतू चल रही हैं उसको यूटिलाइजेशन में लाइए, ताकि हमारे देश में जो इम्पैक्ट इस समय बन रहा है वो इम्पैक्ट ना बन सके। ना ही सीएनजी गैस को लेकर के हो, ना ही पेट्रोल को लेकर के हो, ना डीजल को लेकर के हो, ना ही केरोसिन को लेकर के हो। सारी चीज़ें बैलेंस में रखने का हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है। हम इस देश के नागरिक हैं और हमें अपने देश के लिए सोचना पड़ेगा। सरकार जो सोच रही है वो सोचने दो, हमें भी कुछ सोचना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, हमारा सेशन यहीं पर एंड होता है। मैं आपसे कहूँगा कि आपको इच्छा हो तो आप सब्सक्राइब करें, आपको इच्छा हो तो आप लाइक करें, और आपको इच्छा हो तो ही आप हाइप करें। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थैंक यू बोलने से बेहतर है कि आप 2 लोगों की मदद करें और उनसे कहें कि वो आगे भी 2 लोगों की मदद करें। इससे हमारे देश में जो सुधार आएगी उसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। ये एक चैन सिस्टम है जिसकी शुरुआत मेरे माध्यम से हो। इस यूट्यूब को मैं इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये यूट्यूब, ये सोशल प्लेटफॉर्म एक इंसान को कितना बेनिफिट दे सकता, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने है। थैंक यू गाइस। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके, लाइक करके आप बता सकते हैं।
साथ ही साथ मेरे वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि जो न्यू क्रिएटर्स हैं उनको भी वैल्यू मिल सके। थैंक यू।